आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। चलो यार, क्वेश्चंस किए आप लोगों ने इनइक्वालिटी के? नहीं? सर मैं कल क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे एक डाउट है। हाँ, क्या दिक्कत है? रिपो। सर क्वेश्चन नंबर एक तो 11 में डाउट था, वो तो पहले से नहीं, ही था। वो तो डिस्कस करेंगे, अपन सारे क्वेश्चन डिस्कस और करेंगे। सर एक 12th क्वेश्चन में मैं किसी दूसरे वे से करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपन रिपो सुनो, अपन एक एक क्वेश्चन में आएंगे। फिर मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने ट्राई किया ना क्वेश्चंस को? यस सर। क्वेश्चन तो मैं एक एक क्वेश्चन पूरा डिस्कस करूंगा, इसका पर्सन मत हो। सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर मैं चाहता हूँ आप लोग अपने साइड से ट्राई करो, बस क्वेश्चन को अपना 100% दो। एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करो, ताकि जब क्वेश्चन डिस्कस हो आपको समझ में आए आपसे क्वेश्चन ये बना क्यों नहीं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुआ। ठीक है, चलो। अब इन सबसे पहले अपन एक चीज और, कल जैसे क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में स्टार्ट किया था, तो और कुछ क्वेश्चन बनने चालू हो रहे हैं ना आप लोगों से? ऐसा तो नहीं है बन नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी सॉल्व हो रहे हैं ना क्वेश्चंस? कुछ कुछ बताओगे आप लोग? यस सर। चलो, तो पहले तो एक अपन साइन एक्स को, एक टर्म आ रहा था साइन एक्स, ठीक है? उससे पहले अपन उसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम सुना है ना आपने? 10th में तो सुना होगा। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, नहीं? ठीक। ठीक। तो इसमें क्या होता है ना यार, इसकी कुछ डोमेन होती है, कुछ रेंज होती है। डोमेन का मतलब मुझे पता है, डोमेन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? डोमेन का मतलब क्या होता है? कोई भी यार, डोमेन का मतलब क्या होता है? क्या हो गया सभी लोगों को? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? डोमेन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं बोलना आपको। सर हाँ बताओ। सर वैल्यू होती है सर एक्स की जो इनडिफाइंड होती है। इनडिफाइन होती है मतलब? सर मतलब सर एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। एक्स और बिलोंग कोई? टू सर एफ एक्स डिफाइन होता है सर, वैल्यू ऑफ एक्स विच एफ एक्स इज डिफाइन। एट विच एफ एक्स इज डिफाइंड, बहुत बढ़िया। नहीं, ये कितनी बार यार आपको सेंटेंस डाल के लिखा गया है कि एक्स की वो वैल्यू जिस पर हमारा एफ एक्स क्या हो, डिफाइन हो। एक्स की वो वैल्यू जिस पर हमारा एफ एक्स क्या हो, डिफाइन हो, बस ये डोमेन होता है। रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है? कोई भी? यार फिर तो इतना आराम से बताना, एक एक चीज बताना, सब बेकार कर दिया आप लोगों ने। क्या चाह रहे हो, फटाफट भागते हुए चलें क्या अपन? चीजें इतनी आराम से बताई जा रही हैं सब कुछ, फिर आप बता क्यों नहीं पा रहे हो यार? पता है आप सभी लोगों को, आप फ्रेम नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं यार, गलत ही होगा ना, आप बताओ यार। क्या होगा, आप फ्रेम तो नहीं कर पाओगे, बस कोई सर बात नहीं, बोलो तो आप। द हाँ, वैल्यू ऑफ एक्स विच वी पुट टू सैटिस्फाई एफ एक्स। वो तो डोमेन हो गया ना। यस। ये तो डोमेन हो गया ना, वैल्यू ऑफ एक्स जिस पर एफ एक्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, या एफ एक्स क्या हो, डिफाइन हो। यस सर। रेंज क्या होती है? सर वैल्यू ऑफ वाई एट डिफाइन एफ एक्स डोमिनेंट ऑफ एफ एक्स। डोमेन ऑफ एफ एक्स, हाँ बढ़िया। वैल्यू ऑफ एफ एक्स या वैल्यू ऑफ वाई एट डोमेन ऑफ द फंक्शन, मतलब डोमेन में वाई की वैल्यू। मेरी बात समझे आप लोग? नहीं समझे आप? यस डोमेन में वाई की वैल्यू, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेंज। अब आ जाते हैं अपन एक एक करके, जैसे साइन एक्स। ये याद रखना यार आप लोगों को, बहुत ये ट्रेगो में दोबारा आएगा। जैसे ग्राफ कल बात किया हो, दोबारा क्वाड्रेटिक में आएगा, ये भी ट्रेगो में दोबारा आएगा। तो पहले सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं। साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, टेन एक्स होता है, कॉट एक्स, सेक एक्स, और क्या होता है, कोसेक एक्स। यही आता है अपने पास टोटल। सॉरी, नहीं, यही अपने पास टोटल आते हैं, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो अब आगे देखना अब आप लोग।
तो अब आता है साइन एक्स। जो साइन एक्स का डोमेन अपन लिखते हैं, यहाँ पर डोमेन आता है एक्स की वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? एक्स की वैल्यू अपन कुछ भी रखें हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई, हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई। मतलब साइन एक्स में मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ। कॉस एक्स में, कॉस एक्स का भी जो डोमेन होता है वो क्या होता है, आर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। कॉस, अभी आपको सब याद करना है, कॉस एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, आर। मतलब अपन एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई, हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब टेन एक्स पे अपन आते हैं, देखना आप लोग। टेन एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, याद है आप लोगों को, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बताओ आप लोग। Yes, यस sir. सर। यही तो लिखते हैं। अब अगर अपन इसके डोमेन के बारे में बात करें, अगर डोमेन के बारे में बात करें तो मुझे पता है अपन एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं जिस पर कॉस एक्स जीरो हो जाए, क्योंकि अगर कॉस एक्स जीरो हो गया तो क्या दिक्कत होगी, Undefined. नॉट डिफाइंड होगा। वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड नहीं, वो क्या हो जाएगा अपना, अनडिफाइंड। अब आगे सुनना आप लोग मेरी बात, वो तो अपन ने सीख लिया, वो क्या बन जाएगा अपना, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो cos x जीरो होना चाहिए कभी भी नहीं, cos x कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, cos x कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब cos x की वैल्यू जीरो होती कब है, कोई बताएगा? जो भी पता है बोलो यार आप लोग। सर एट 90। 90, 90, तो 90 आपने सुना, ठीक। आपने कहीं पाई का नाम सुना है क्या, पाई की वैल्यू कितनी होती है डिग्री के फॉर्म में? नो सर। पाई का नाम नहीं सुना है? तो अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप सुन लो। पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो आप बताओ कि पाई बाई टू कितना बनेगा? 90। 90 90 डिग्री। डिग्री। पाई बाई फोर कितना बनेगा? 45। 45 डिग्री। पाई बाई थ्री कितना बनेगा? 30। 60। 30 की 60 डिग्री। पाई बाई सिक्स कितना बनेगा? 30। 30 डिग्री। ठीक, ये पाई जो होता है ना यार, ये रेडियन के फॉर्म में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? रेडियन के फॉर्म में। और ये जो लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है, डिग्री के फॉर्म में। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है, ये आएगा ट्रिगो में आएगा, अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमने लिख लिया, कॉस एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो कॉस एक्स जीरो कहाँ पे होगा बताओ? पाई बाई टू पे। पाई बाई टू बोल सकता हूँ ना मैं? यस सर। ठीक है, पाई बाई टू पे क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। पाई बाई टू पे जीरो होता है, तो पाई बाई टू की वैल्यू अपन ले सकते हैं टेन एक्स में। बताओ आप लोग, टेन एक्स में पाई बाई टू वैल्यू ले सकते हैं? अगर मैंने Yes. टेन एक्स में मैंने एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू डाल दिया तो कॉस एक्स जीरो नहीं हो जाएगा? यस सर। तो आप पाई बाई टू ले सकते हो? नो सर। नहीं No, ले sir. सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, एक्चुअली आपने इसके आगे पढ़ाई नहीं की है। पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे कॉस एक्स हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। एक काम करते हैं, अपन लिख लेते हैं, ये पहले साइड वाला आप लोग लिखना, मैं रब करूंगा, ये लिख लेना, टेबल अभी बाद में बनाना, पहले जो ब्लैक कलर से मैंने सर्कल किया इसको लिखो आप लोग, ये जरूरी है, ये लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ, और भी चीजें लिखनी है आपको। लिख लिया होगा, चलो देखो आप। नेक्स्ट आता है अपने पास पॉइंट इसी में, कि जो cos x की वैल्यू जीरो होती है, cos x इज इक्वल टू जीरो, ये आपका बनता है एट x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऑड मल्टीपल का जनरल फॉर्म क्या होता है, टू एन प्लस वन। ऑड नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है बताओ आप लोग? ये तो होता है, और n बिलोंग्स टू क्या होता है, i, कोई भी इंटीजर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
नहीं, यस यस सर। सर। cos x की वैल्यू 0 कहाँ होगी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, सब पर क्या होगा? 0 होगा। सेकेंड, sin x की वैल्यू 0, sin x 0 कब होता है? 0 पे। यस सर। 180 पे भी 0 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? sin x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू n पाई। n पाई पे क्या होता है? 0, वेयर n बिलोंग्स टू i। मेरी बात समझे आप लोग? ये सब टर्म्स है, ये सब दोबारा आएंगी। सिर्फ आप फंडामेंटल में ये सब चीजें किए रहोगे, वहां पर आपको रिवीजन ही होगा। ट्रेगो में जब दोबारा आप करोगे वो रिवीजन होगा आपका, नहीं तो फर्स्ट टाइम आप देखोगे ब्लैंक ही लगेगा अपन को कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये आपका रिवीजन ही उस टाइम होगा। चलो नोट करो आप लोग, ये भी नोट करो, मैं रब करूंगा। तो जब भी आप tan x का डोमेन लिखने जाओगे, बताना आप लोग, जब भी tan x का डोमेन लिखने जाओगे, x की वैल्यू मैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ले सकता हूँ? बताओ आप लोग, x की वैल्यू मैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ले सकता हूँ? बोलो यार आप लोग। नो सर, क्यों नहीं ले सकते हैं? बिकॉज सर 0 आ जाएगा। हाँ, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। 0 tan x नहीं, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। तो जब इसके डोमेन लिखने जाएंगे अपन क्या बोलेंगे? x बिलोंग टू r एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। मेरी बात समझे आप लोग? ओके सर। ठीक है, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यही आपका क्या बन गया? tan x का डोमेन हो गया। अब अगर मुझे cot x का डोमेन लिखना है तो कोई मुझे बता देगा? cot x अपन क्या लिखेंगे? cos x अपॉन sin x। तो sin x 0 होना चाहिए cot x में? नो सर। नहीं, तो इसका डोमेन कोई मुझे बता सकता है? फटाक दे, कोई बताओ आप, कोई भी। सर x बिलोंग टू r। हाँ, सर माइनस। माइनस सर उस ब्रैकेट को कहते हैं सर, वो सर। कर्ली ब्रैकेट। हाँ जी सर, यस सर। हाँ, कर्ली ब्रैकेट। सर करली ब्रैकेट n पाई स्क्वायर। n पाई स्क्वायर की n पाई? सर स्क्वायर, सर n पाई। हाँ, n पाई होगा ना? यस। नहीं, n पाई या कर्ली ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पर भी ऊपर भी कर्ली आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, मतलब क्या लिख रहे हो आप? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n पाई, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या होगा? i। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना यार। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस वही आपको ध्यान रखना है। चलो sec x का डोमेन कोई बताएगा मुझे? कोई भी आप बता सकते हो, आप निकाल सकते हो। sec x का डोमेन ऐसे ही लिखो, tan cot में लिखकर बताओ आप, देखो आप बहुत आसानी से आप बता दोगे। sec x का 1 डोमेन, अपॉन cos x। वो तो 1 अपॉन cos x हो गया। sec x इज इक्वल टू, तो डोमेन क्या आएगा? डोमेन मतलब x की वैल्यू। 1 अपॉन x बिलोंग्स टू r। नहीं समझे आप लोग मेरी बात? हमें x का इंटरवल चाहिए ना, मतलब x के इंटरवल के लिए जब sec x की बारी आएगी, cos x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। बताओ आप लोग। नो सर। अगर cos x 0 क्या हो गया? तो नॉट डिफाइंड। अगर 0 होगा cos x तो क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो cos x तो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर cos x 0 नहीं होना चाहिए, cos x कहाँ पे 0 होता है? सर 2n प्लस 1 पाई बाय 2। बस उसको माइनस कर दो, तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बात समझ गए आप लोग? नहीं, इस साइड वाला इस cos x sin x का लिख लिया, मैं रब करूं? यस। सर एक डाउट है। हाँ बताओ आप। सर आपने लिखा कि sin x में x इक्वल टू n पाई, हाँ जिसमें पाई 180 है। हाँ, तो अगर हम n की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो 9। तो नहीं 1/2 क्यों लेंगे? लिखा नहीं है n इंटीजर है? ओ ओके देखो आप यहाँ पर देखो आप, सब में n इंटीजर ही है। ओके। नहीं समझे आप मेरी बात? नो सर, मैं वही डाउट। ठीक है, ओके। चलो cosec x का डोमेन कोई बता सकता है मुझे? जल्दी बता दो आप, फटाफट आप लोग। सर x बिलोंग टू r।
आर यस सर। और सर माइनस करली ब्रैकेट हाँ एन पाई। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई ना सभी लोगों को? ये चीजें हमेशा याद रहेंगी आप लोगों को, पता है। तो ये सब भी जो नीचे मैंने इतना लिखा है ना, पहले रेड करे कलर हुआ है से बंदे। रेड कलर से सर्कल किया है, पूरा नोट करो फटाक दे आप लोग। अरे नहीं, अभी रिकॉर्डिंग देखी थी जो। अनिरुद्ध माइक अनम्यूट ही है आपका। सॉरी। चलो, जो रेड कलर से मैंने सर्कल किया इसको नोट करो आप लोग फटाक दे। जो मैंने सर्कल किया इसको नोट करो आप लोग। ठीक, चलो अब मैं रब करता हूँ, देखो आप लोग आगे। अब आते हैं रेंज पे। रेंज पे क्या होता है, साइन एक्स की जो रेंज आती है वो आती है -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। ये याद रखना है आपको। साइन एक्स की रेंज क्या होती है, बोलो फटाक दे आप लोग, क्या होती है रेंज? साइन एक्स की रेंज -1 to 1, ठीक है, वो भी क्लोज ब्रैकेट। -1 to 1 पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। कॉस एक्स की भी जो डोमेन होती है -1 to 1, और ये भी क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसका भी क्या होगा आपका, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब चलो आगे देखना। जो tan x की रेंज आती है वो आती है आर। आर का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर, -∞ to ∞। cot x की भी जो रेंज आती है वो आती है आर। आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, -∞ to ∞। अब आता है sec x। मुझे sec x की रेंज लिखनी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos x। बताओ आप लोग, ठीक। और मुझे पता है यार cos x की रेंज क्या होती है, -1 to 1। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल का फार्मूला याद है अपन कैसे करते हैं, बताओ आप लोग। सर यदि यदि सर एक्स यदि मुझे एक्स का इंटरवल पता है, 1/x का लिखना होता है तो अपन लिख सकते हैं ना, सेम साइन अपोजिट साइन वाले मेथड से। यहाँ पर क्या अपोजिट साइन है कि सेम साइन है? अपोजिट। अपोजिट है तो अपन क्या लिखेंगे, -∞ to -1 का रेसिप्रोकल -1 यूनियन 1 का रेसिप्रोकल 1 to ∞। याद आया आपको? अगर x बिलोंग्स टू a to b है, अगर मुझे 1/x लिखना है, अपोजिट साइन है, तो अपन क्या लिखते हैं, -∞ to 1/a यूनियन 1/b to ∞। याद आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अगर a और b सेम अपोजिट साइन है तो, अगर अपोजिट साइन है तो यही तो अपन लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब देखना, तो अब cos x का क्या, cos x की रेंज यही आएगी, देखो आप लोग, 1/cos x की, 1/cos x की रेंज यही आएगी, और 1/cos x क्या है, sec x। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यही क्या बन गया, sec x की रेंज। तो sec x की रेंज क्या आ जाएगी, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं? सर tan x और sec x की रेंज तो सेम ही है, डोमेन तो सेम ही है, तो हम रेंज सेम। नहीं नहीं, डोमेन से उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। डोमेन से उससे हमें नहीं लेना देना। डोमेन किसी का सेम है तो उसका जैसे अगर मैंने बोल दिया f(x) इज इक्वल टू x² एंड f(x) इज इक्वल टू x³, डोमेन तो सेम है, तो दोनों की रेंज भी सेम है। डोमेन तो अपन नो सर। डोमेन तो अपन कुछ भी रख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू r है दोनों का डोमेन, तो अपन यहाँ पर क्या, f(x) की वैल्यू भी कुछ भी आएगी। नो सर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, चलो लिखो आप फटाक दे।
तो अपने पास यहाँ पर अब देखना कोसेक एक्स का भी सेम लिख सकते हैं 1/sin x से, तो इसका भी रेंज क्या आ जाएगा देखना अब आप लोग, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अब पूरा नोट करो आप लोग, टेबल बनाओ और ये नीचे वाली भी कहानी आप लोगों को पूरी लिखनी है, ये वाली कहानी भी लिखनी है पूरी। चलो टेबल बना के जल्दी से नोट करो आप लोग, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो लिख लिया आप सभी लोगों ने? नहीं? Yes. यस सर। चलो मैं रब करता हूँ, देखना अब आप लोग। अब एक क्वेश्चन था बीच में, वो sin x वाला क्वेश्चन नंबर क्या है जो मैंने दिया था x-1, ये क्वेश्चन नंबर बताना आप लोग। 15 है, हाँ वही बता दो जो भी है। अपॉन 2x - 9 ग्रेटर देन 0। अब मेरी बात सुनना ध्यान से आप लोग, अब 2 - sin x लिखा गया है। अब बताना यार आप लोग इसमें, यदि मैं 2 sin x की रेंज पता है मुझे क्या होती है रेंज, -1 to 1, मतलब sin x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी हमेशा, -1 to 1 के बीच में। कुछ भी अपन x की वैल्यू कुछ भी रखें, हमेशा sin x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करेगी कि नहीं करेगी, बताओ आप लोग। मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूं, sin x की वैल्यू हमेशा -1 to 1 के बीच में लाई करेगी कि नहीं करेगी, बताओ आप लोग। यस सर। बात Yes. समझ में आ रही है आप सभी लोगों को कि नहीं, कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रखूं, sin x की वैल्यू हमेशा -1 to 1 के बीच में लाई करेगी ही। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? Yes, sir. अब बताना, अपन कोई भी वैल्यू है, ठीक है, -1 to 1 के बीच में लाई कर रही है, अगर एग्जैक्ट टू में से कोई भी क्वांटिटी माइनस करूं जिसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई कर रही है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, बताओ आप लोग। यस सर। यार आप लोग टू में से कोई एक ऐसी वैल्यू माइनस करो जो कि -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, देखो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यस सर। बताओ सभी लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि हमेशा पॉजिटिव आएगा? पता नहीं, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है ना इतना? Sir. तो अपन ने क्या सीखा कि अगर आप समझो टू में से कोई भी क्वांटिटी माइनस करो a, जिसकी वैल्यू हमेशा -1 to 1 के बीच में लाई कर रही है, तो हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा, बताओ आप लोग। Yes. एग्जैक्ट टू में से आप मैक्सिमम 1 माइनस कर सकते हो, -1 कुछ भी माइनस करो, हमेशा पॉजिटिव आएगा, देख लो आप। तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मैं यहाँ से कमेंट कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। बताओ, ये पता चल गया मुझे? बताओ आप लोग, हमेशा पॉजिटिव Yes. आएगा फॉर x बिलोंग्स टू r। अपन x की कोई भी वैल्यू रखें, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो मैं उस साइड ले जाकर डिवाइड कर सकता हूँ, बताओ आप लोग। Yes. हमें मतलब ही नहीं है ना, वो तो यार 2 - sin x सिर्फ आप लोगों को डराने के लिए दिया गया, वो तो हमेशा पॉजिटिव है। अपन उस साइड ले जाके डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, x - 1 इंटू 2x - 5 अपॉन 2x - 9 ग्रेटर देन 0। सही है?
अब आगे की कहानी आसान है यार, जीरोस पोल्स लिख लो, क्या आएगा पहले 1 आएगा, देन 5/2, देन 9/2। 9/2 से बड़ी वैल्यू लो, कितना आ रहा है पॉजिटिव, पावर ऑड में है तो अल्टरनेट साइन लगा दो आप, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 1 to 5/2 यूनियन 9/2 टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? सभी पर ओपन होगा, जीरोस पोल्स कुछ भी नहीं चाहिए हमें। नहीं समझे आप लोग मेरी बात? बताओ यार आप लोग, सही है ना? चलो देखो आप नोट करो आप लोग फटाक दे, बस हो गया क्वेश्चन यार, देखो अब क्या ही था इसमें। Sir, done. लिख लिया आप लोगों ने पूरा? Yes, sir. चलो देखना अब आप लोग आगे। अब आ जाते हैं अपन, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बातें? Yes, sir. ठीक, अब मैं आता हूँ एक क्वेश्चन पे, देखना आप लोग ध्यान से सुनना आप मेरी बात। मुझे आप बताने क्वेश्चन नंबर कौन सा है, x-1 ग्रेटर देन रूट ऑफ 2x² - 3x - 5। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 होगा, इसके बाद x - 3 होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखो यार आप लोग, कौन सा है? 20 14 है? 20 20। चलो देखना अब आप लोग, पहले इस क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले यार इसमें क्या लगेगा, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या लगेगा, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात। रेस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे, समझना आप लोग चीजों को। अभी अपन ने स्क्वायर रूट वाले भी क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए थे कि रेस्ट्रिक्शन लगाकर, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए बताओ आप लोग, पॉजिटिव या जीरो? पॉजिटिव। तो 2x² - 3x - 5 क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। यही तो होगा, यस सर। सही है। अब दूसरा रेस्ट्रिक्शन सुनना आप लोग। अब दूसरा तो हमें दिख नहीं रहा है सर, आपने दूसरा क्यों बोला? अब देखना, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। हाँ, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। अब बोला जा रहा है x-1 ग्रेटर देन अ पॉजिटिव नंबर, तो अगर x-1 को बोला जा रहा है पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, तो x-1 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। बताओ आप लोग। यस सर। Yes, sir. अगर मैं बोल रहा हूँ x, लिखना किसी को भी नहीं, अभी ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आप सभी लोग, इसके बाद वाला और अच्छा है। बोला जा रहा है x-1 ग्रेटर देन अ पॉजिटिव नंबर। अगर ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया, बस इर्रेशनल की इनइक्वालिटी खत्म, इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं होता इसमें। बोला गया x-1 ग्रेटर देन अ पॉजिटिव नंबर, तो यार यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x-1 एक पॉजिटिव से बड़ा है, तो x-1 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। बताओ आप लोग। यस सर। तो अपन क्या लिखेंगे, दूसरा रेस्ट्रिक्शन x-1 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, और दोनों का अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। क्योंकि मुझे x का ऐसा इंटरवल चाहिए, इंटरसेक्शन बताया था ना कल मैंने आप लोगों को, कल बात किए थे इंटरसेक्शन, कल या परसों, परसों नहीं, रूट वाला क्वेश्चन जब सॉल्व किया होगा Yes, sir. इंटरसेक्शन पर बात किए होंगे ना अपन तो। ठीक, मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए, मुझे x का ऐसा इंटरवल चाहिए जो दोनों को सेम टाइम पे पॉजिटिव बना दे, इसको भी और इसको भी। और जब भी सेम टाइम की चीजें आती है अपन क्या लेते हैं, जब भी सेम टाइम की चीजें आती है अपन क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो यहाँ भी इंटरसेक्शन, चलो पहले सॉल्व करते हैं। क्या 2x² - 3x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स लगाओ, क्या लिखेंगे, 2x² हो रहा है -10, हाँ -5x + 2x -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा, देखना आप लोग, x कॉमन ले अपन, तो x - 5 सही है, देन +2 कॉमन ले लो आप, x - 5, नहीं यहाँ पर क्या आएगा, कुछ गलत हुआ है क्या,
सही तो है। x कॉमन लेंगे क्या आएगा 2x माइनस 5, सॉरी हाँ, देन प्लस 1 कॉमन आएगा ना, 2x माइनस 5 बचेगा। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा 2x माइनस 5, दूसरे में आएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन बनाते हैं अपन, क्या आएगा पहले -1 5/2, -1 से बड़ी वैल्यू लेंगे क्या आएगा प्लस, पावर ऑड में अल्टरनेट साइन लगा दो, पॉजिटिव इंटरवल चाहिए तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा -∞ टू -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5/2 टू इन्फिनिटी। सही ये लिखा मैंने, बताओ आप लोग, सही लिखा है ना। और दूसरा तो अपन यही सॉल्व कर लेते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये तो बन गया दूसरा। चलो इंटरसेक्शन लेते हैं, तो क्या बोला गया फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, तो यहाँ से क्या बनेगा देखो अब आप लोग, तो नंबर लाइन बनाएंगे, इंटरसेक्शन लेते हैं, 3 बाउंड्री वैल्यू लिख लो आप, -1 1 5/2। पहले में क्या, पहला क्या बोल रहा है -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट है, तो अपन क्या लगाएंगे डॉट, बताया था आप लोगों को नहीं। सर हमने इक्वेशन 1 की रेंज क्यों निकाली, हमें तो सिर्फ इंटरसेक्शन देखना है। रेंज कहाँ निकाली है, मैंने तो डोमेन निकाला ना कि x के किस इंटरवल में ये पूरी क्वांटिटी क्या आ रही है पॉजिटिव। यस सर। क्वेश्चन का मतलब भूल गए आप लोगों को, मैं फर्स्ट डे से समझा रहा हूँ कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो क्या देती है मुझे, बताओ आप। अपन जो निकालते हैं वहां पर x का ऐसा इंटरवल निकालते हैं जिसके लिए fx क्या आ रहा है पॉजिटिव या 0, नहीं यस सर। वही तो हमने निकाला है कि x का ऐसा इंटरवल जिसके लिए fx क्या है पॉजिटिव या 0। तो यहाँ पे ये बन गया। अब क्या दूसरा क्या है 1 से पहले, एक मिनट, 5/2 टू इन्फिनिटी, यहाँ भी क्लोज। अब दूसरे पे आ जाओ, क्या बोला जा रहा है 1 से बड़ी वैल्यू या उसके इक्वल, तो कॉमन इंटरवल क्या आ रहा है कोई बताएगा मुझे। सर फ्रॉम 1 to 5/2। 1 से 5/2 कॉमन आ रहा है, दो लाइन कॉमन कहाँ पे आ रही है देखो आप लोग। सर 5/2। 5/2 पे कि 5/2 से इन्फिनिटी तक पूरा, यस नहीं यार समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही आप लोगों को, ऐसे ही चल रहा है। आ रही है। नीचे इधर बाकी लोगों को, अनीस उदय साक्षी रिपू निखिल मनन कशिश Yes, sir. Yes, sir. जगजीत, समझ में आ रही है Yes, ना sir. चीजें, यस सर। ठीक है। चलो अब देखना आप लोग आगे, ये चीज तो मैंने लिख ली। अब यहाँ पे क्या बनता है, अब आप लोगों को परसों मैंने एक बात बताई थी अगर आपको याद हो, क्या बताई थी कोई बताएगा है? कोई भी, कि अपन क्या करते हैं देखना ध्यान से, यहाँ पर और यहाँ पर इक्वलिटी लगाते हैं, याद आ रहा है कुछ। फिर जो इंटरवल आता है जहां पे क्लोज ब्रैकेट होता है उस पर अपन क्रॉस चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं। मैंने बताया था कि अपन देखो अपन दिमाग नहीं लगाते, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है नहीं, आप बोलोगे सर इक्वलिटी का साइन नहीं है तो यहाँ पर आपने इक्वलिटी क्यों लगाया, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। आपको मैं एक आसान सा सबसे तरीका बताता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को। आप जब भी रेस्ट्रिक्शन लगाओ इक्वलिटी का साइन लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, समझना आप मेरी बातें, ऐसी चीज आपको बता रहा हूँ, आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जब भी आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो इक्वलिटी का साइन आप लगाओ, ठीक है, इक्वलिटी का साइन आप लगा लो। तो इक्वलिटी का साइन लगाने के बाद क्या होगा समझना आप, जो भी इंटरवल आ रहा है, जो भी सॉल्व किया मैंने यहाँ पर सॉल्व करके निकाल दिया, तो यहाँ पर आपका क्लोज ब्रैकेट आ गया, इस पे आपको क्या करना है एट x इज इक्वल टू 5/2 पर हमें क्या करना है क्रॉस चेक करना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस। तो आप क्रॉस चेक करके बताओ, ओरिजिनल इक्वेशन में क्रॉस चेक करके बताओ कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रख के देखो आप, रख के देखो आप, सिर्फ देखना है 5/2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस। कर रहा है देखो ना यार आप लोग एक बार, एट x इज इक्वल टू 5/2 पर, एट x इज इक्वल टू 5/2 पर LHF क्या आ रहा है, LHF बन रहा है 5/2 -1, तो कितना बन रहा है 3/2, सही है। और RHF क्या आ रहा है 0, देखो आप एक बार, RHF क्या आ रहा है 0, तो 3/2 इज ग्रेटर देन 0, सही नहीं है, बताओ आप लोग। Yes, sir. तो एक्सेप्ट होगा, हाँ एक्सेप्ट होगा, बस। तो इंटरवल अपन ने सही लिखा है, तो ये आ गया अपने पास तीसरा इंटरवल। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले पूरा नोट करो आप लोग, ये पूरा नोट करो आप लोग पहले।
पूरा नोट करो आप लोग। Sir, written. इतने जल्दी लिख लिया, बढ़िया। बाकी लोगों ने लिख लिया है, सभी लोगों ने? सर थोड़ा Yes. हाँ लिखो, आप कोई नहीं, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग साथ में मत लिखा करो। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है? प्रॉपर आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, तो आपको साथ में नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। लिख लिया आप लोगों ने? सर हाँ बताओ आप। सर हमें पता है कि x माइनस वन इज पॉजिटिव, हाँ तो हमने अब हमारी सेकेंड क्वेश्चन में लिखा कि x माइनस वन इज बिगर देन जीरो एंड ऑल्सो इक्वल टू जीरो। सर इक्वल टू कैसे आया? मैंने वही बोला ना यार, ये बहुत 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 अभी आपको नहीं सीखोगे ये चीजें, थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस कर ले, फिर चीजें आपको चीजें दिखेंगी क्लियर। तो मैंने आपको एक तरीका बताया यही चीज, ठीक है? वही तरीका मैंने बताया आपको। इक्वलिटी आपको बोला गया एक्स माइनस वन पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, लेकिन स्क्वायर रूट की वैल्यू जीरो भी तो आती है, जीरो नहीं आती है? बताओ आप रिपू। यस सर। आती है ना? तो एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव, वो ऑटोमेटिक वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगी। जैसे इसमें तो क्लियर दिख रहा है वन, देखो वन ऑटोमेटिक हट नहीं गया इसमें से, बताओ आप। जहां पर एक्स माइनस वन जीरो हो रहा है वो हट गया ना, नहीं हटा? यस सर। बस वो हट जाएगा ऑटोमेटिक। आपको जो तरीका बताया गया वो परफेक्ट है, सिर्फ आपको यही करना है, दोनों पे इक्वलिटी लगाकर सॉल्व करनी है, ठीक है? चलो ये लिख लिया आप लोगों ने, मैं रब करता हूँ पूरा। ये सब भी लिख लेना आप लोग, सब कुछ लिखना है। अब बताना आप लोग मेरी बात ध्यान से। तो x माइनस वन ये मैंने लिख लिया, अब बताओ आप लोग, दोनों साइड पॉजिटिव मैंने बना लिया? नहीं बनाया? बना लिया दोनों साइड। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया x बिलोंग्स टू 5/2 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है? डिफाइन है। बात मेरी समझ में आ रही है? इस इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है? डिफाइन है। अब अगर मैंने दोनों साइड पॉजिटिव बना लिया, अगर दोनों साइड मैंने पॉजिटिव बना लिया, तो अब मैं बोथ साइड स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? यस सर। यस हाँ कर सकते हैं, चलो कर दो स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन, हमें पता है यार इनइक्वलिटी में बोथ साइड पॉजिटिव होता है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या बनेगा? टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव, सही है? तो अब क्या बन गया? राइट हैंड साइड सबको ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा? माइनस एक्स लेस देन जीरो, ठीक है इतना? तो फैक्टर तो इसका हो रहा है एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। तो नंबर लाइन अपन बनाएंगे, क्या आएगा? माइनस टू थ्री, तो प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया? माइनस टू टू थ्री, ओपन ब्रैकेट, हाँ ओपन, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है। ये बन गया फोर्थ। अब बताना थर्ड और फोर्थ का अपन क्या लेंगे? कोई भी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे x का ऐसा इंटरवल चाहिए जो क्वेश्चन को भी डिफाइन करे और डोमेन को भी डिफाइन करे, नहीं दोनों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि जो आंसर आएगा मेरा इसके अंडर में आना चाहिए। अगर इसके बाहर गया वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, डोमेन ही नहीं हुआ। तो अपन इन दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तो क्या आ जाएगा? थर्ड इंटरसेक्शन फोर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? आप सभी लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी? इंटरसेक्शन क्यों लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अगर मैं बोलूं, समझ रहा आप मेरी बात, मैं बोल दिया कोई एक क्वेश्चन है, वहां पर दिया गया कंडीशन x बिलोंग्स टू आई है, ये दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन ये दिया गया है x बिलोंग्स टू आई है। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, दूसरा सेपरेट मैं बात कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ रही है टू, वन बाई थ्री, माइनस टू। अब आप बताना x की वैल्यू कौन कौन से एक्सेप्ट करोगे?
बताओ आप लोग। ये रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, मतलब ये गिवन है, तो एक्स की वैल्यू कौन कौन सी एक्सेप्ट करोगे बताओ आप लोग फटाक दे। यार आप बोल नहीं रहे हो कुछ। बोलोगे आप? टू से टू। इट्स सेपरेट क्वेश्चन। 2 से 2 क्या है? इट्स सेपरेट क्वेश्चन है। दिया गया है कंडीशन की एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, एक्स बिलोंग्स टू आई। तो और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इक्वेशन है, इक्वेशन है। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक्स की वैल्यू आ गई 2, 1/2, -3, 3 वैल्यू आ रही है एक्स की। तो आप कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करोगे, कौन सी रिजेक्ट करोगे, बस ये बताओ आप। सर ओनली 1/3 को रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करेंगे मतलब आंसर क्या आएगा, 2, यस सर। आपने किया क्या, अगर देखो आपने क्या किया पता है, जो आंसर आ रहा है और जो रेस्ट्रिक्शन, इन दोनों का क्या लिया आपने, इंटरसेक्शन लिया है आपने। जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो क्या आपने देखा 2 और -2 इंटीजर भी है और आंसर को भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसी को आपने एक्सेप्ट किया। ये काम, इंटरसेक्शन का काम बहुत पहले से आप करते हुए आ रहे हो, 8th 9th क्लास से करते हुए आ रहे हो आप। बट वहां टर्म मेंशन नहीं किया जाता इंटरसेक्शन, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया इंटरसेक्शन। ये काम आप बहुत पहले से करते हुए आ रहे हो। नहीं समझे आप लोग मेरी बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है। अब क्या हो गया देखो आप लोग ध्यान से। अब यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, ऊपर रेस्ट्रिक्स थर्ड वाला जो इंटरवल लिखा गया वो क्या लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन ही तो लिखा हुआ है, वो रेस्ट्रिक्शन है। फिर अपन उनको सॉल्व, फिर जो क्वेश्चन को सॉल्व किया आंसर आया, तो इन दोनों का अपन क्या लेंगे, रेस्ट्रिक्शन और आंसर का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन, वो ले लेते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा बाउंड्री वैल्यू, -2, 5/2, 3। तो थर्ड वाला क्या बोल रहा है, 5/2 से इंफिनिटी डॉट आएगा, -2 से 3 ओपन है तो एरो आ जाएगा। तो बताना अब दो लाइन कॉमन कहाँ पे आ रही है? सर फ्रॉम 5/2 to 3। किस पर ओपन रहेगा, किस पे क्लोज रहेगा? सर 5/2 पे क्लोज हाँ और 3 पे ओपन। हाँ। तो ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, पहले वाले में 3 है बट दूसरे वाले में 3 नहीं है, तो कॉमन में 3 आएगा? बताओ आप लोग। नो सर। नहीं आएगा। समझ गए आप लोग? नोट करो, चलो फटाक दे आप लोग। Sir, written. ओके, सभी लोगों ने लिख लिया? यस समझ में आ रही है ना बात आप सभी लोगों को यार? यस सर। ठीक, चलो देखना अब आप लोग। तो आज के लिए अपन बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अब आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे दोबारा, जो जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं उनको आप दोबारा ट्राई करोगे। कल फिर अपन एक सीरियल वाइज अपन कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से जहां तक हो गया 10 तक 9 तक जहां से हुआ, उसके आगे अपन सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे, 11 12 13 प्रॉपर एक एक करके अपन लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग आगे के क्वेश्चन अब ट्राई करना, कल अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस को आप ट्राई करके आओगे दोबारा फिर आज, ठीक है, आज दोबारा फिर आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करोगे। चलो यार, लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे हैं, चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैं बात करता हूँ अभी क्लास के बाद ही। चलो यार, अपना ध्यान रखना आप लोग। ओके। Thank you.